नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंबुज स्टडी क्लास में। आज का एपिसोड नंबर है 3। इसमें हम नीति निर्देशक तत्वों को करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भाग 4 में। प्रश्न संख्या 2 है, नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आर्टिकल 36 से 51 तक। प्रश्न संख्या 3 है, नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आयरलैंड से। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ और जो 6:30 बजे एपिसोड सीरीज चल रही उसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगी। प्रश्न संख्या 4 है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। प्रश्न संख्या 5 है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, न्यायालय द्वारा अपवर्तनीय। प्रश्न संख्या 6 है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आर्टिकल 37। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित करें, यह किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 38 में। प्रश्न संख्या 8 है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 39 में। प्रश्न संख्या 9 है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नीति निर्देशक तत्वों से। प्रश्न संख्या 10 है, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 40 में। प्रश्न संख्या 11 है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 41 में। प्रश्न संख्या 12 है, काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं तथा मातृ सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 42 में। प्रश्न संख्या 13 है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन का स्तर प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 43 में। प्रश्न संख्या 14 है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 43 बी में। प्रश्न संख्या 15 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 44 में। प्रश्न संख्या 16 है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 45 में। प्रश्न संख्या 17 है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 46 में। प्रश्न संख्या 18 है, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 47 में। प्रश्न संख्या 19 है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 48 में। प्रश्न संख्या 20 है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 48 से। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 49 में। प्रश्न संख्या 22 है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 50 में। प्रश्न संख्या 23 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 51 में। प्रश्न संख्या 24 है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 25 है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच सही संबंध कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक लोकतंत्र और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये थे आज हम लोगों के टॉप 25 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कल के वीडियो में। धन्यवाद।